रीजनिंग में आज का टॉपिक है अपना हिडन नंबर, जिसे बोलते हैं अपन लुप्त संख्या को भरना। तो लुप्त संख्या को भरने में देखो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत आज से कर रहे हैं पहले क्लासेस की। तो पहले क्लास में आज हम बात करेंगे एक तो मैट्रिक्स में लुप्त संख्या को भरना और एक ट्राइंगल में मतलब त्रिभुज में लुप्त संख्या को भरना। तो जिनका एक प्रॉपर तरीका होता है भरने का, अगर वो प्रॉपर तरीका आप समझ लो एक बार, तो ये समझ लो कि एग्जाम में आए कोई भी क्वेश्चन आप 100% कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अपने मैट्रिक्स के अपने लिए हैं और कुछ क्वेश्चन एग्जाम के लिए हैं, उसमें हम समावेश कर सकते हैं और आपको भी पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं एग्जाम में जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन सिमिलरिटी है कि नहीं। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी देखने के लिए हम दोनों तरह के क्वेश्चन अपने मिक्स किए हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो इनको स्टेप बाय स्टेप अगर सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं और काफ़ी ईजिली हो जाते हैं और हर बच्चा काफ़ी इजीली कर सकता है। देखो तो अपन बात करें लुप्त संख्या को बढ़ना, तो ये समझो कोई ना कोई सबसे पहले शुरुआत में अपन कर रहे हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में कोई ना कोई संख्या ऐसी होती है जो लुप्त होती है, जैसे इस मैट्रिक्स में यहाँ लुप्त है, यहाँ लुप्त है, आना इस जगह लुप्त है। तो लुप्त तो कोई भी जगह हो सकता है। देखो किसी भी संख्या पर कहीं भी जगह लुप्त हो तो उस लुप्त संख्या को आपको भरना है और वही दिए गए विकल्पों में आपको देखने को मिलेगी और वही दिए गए विकल्पों में या ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब आपको लुप्त संख्या को भरना है। किसको भरना है? लुप्त संख्या को भरना है। अब लुप्त संख्या को कैसे भरेंगे वो नोटिस करेंगे अपन। तो देखो ऐसा डायरेक्टली सोचोगे कि इधर चेक करोगे, इधर चेक करोगे, इधर भी चेक करोगे, तो इतना समय कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको नहीं देता है। अब आप सोच रहे जल्दी कैसे करें सर? तो जल्दी करने के लिए 2-3 स्टेप आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उनको सोचिए क्या स्टेप है, देखो सुनिए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले जब भी कोई मैट्रिक्स आपको दिखाई दे तो आपको नोटिस करना है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। जब भी कोई भी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे तो सबसे पहले नोटिस करना आपको पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो आपको ये देखना कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी। आराम से सब में एक ही तरह का इस्तेमाल करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो आपको देखना पहली पंक्ति पहला स्तंभ। क्या देखना आपको? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। और पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो ये तो हो गया आपकी पहली पंक्ति और ये हो गया आपका पहला स्तंभ। इस पूरे में देखना कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या 30 है। देखो आप इसको अपन अंडरलाइन कर दिया, गौर से देखते जाओ। हमको पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखना है। तो ये तो पहली पंक्ति देख ली, ये पहला स्तंभ देख लिया। अब दोनों में मिलाकर जब देखा मैंने तो मैंने पाया कि 30 सबसे बड़ी संख्या है। तो अपन ने देखा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या 30 है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या क्या आपकी 30 है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें आपके सामने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपके सामने 30। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 30। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन को टारगेट ये बनाना है कि इन तीनों संख्याओं में कुछ भी करना है। इन तीनों संख्याओं में कुछ भी करें और 30 लाए, और इन तीनों संख्याओं में कुछ भी करके ये 90 अपना आप आ जाएगा, और इन तीनों संख्याओं में जो इन दोनों में कर रखा होगा वही करोगे जो आंसर आएगा आपका। बिल्कुल सिंपल करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी का मतलब समझो। अब दूसरी स्टेप में अपन को इन तीनों संख्याओं में कुछ भी करना 30 लाना है। अब कुछ भी का मतलब समझा देते हैं आपको। कुछ भी का मतलब थोड़ा सा पीछे है ना, कुछ भी का मतलब क्या ये जाएगा ना, देखो तो जाएगा है ना। तो कुछ भी का मतलब होता है आपका कि जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो, वर्ग संख्या करो और घन संख्या करो। ठीक है, तो कुछ भी का मतलब अपन कह रहे हैं या तो जोड़ करो आप, या फिर घटाव करो, या गुणा करो, या वर्ग संख्या करो, या फिर आप घन संख्या कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम जोड़ कर सकते हैं, या फिर हम घटाव कर सकते हैं, या फिर गुणा कर सकते हैं, या फिर आप वर्ग संख्या कर सकते हैं। तीन में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले बच्चे का दिमाग ये जाएगा सर एक काम करता हूं मैं तो जोड़ कर लेता हूं। सबसे पहले बच्चे ने जोड़ करना स्टार्ट किया। देखो बच्चा क्वेश्चन कैसे करता है वो सारी टेक्निक बता रहे हैं अपन, है ना। तो बच्चा तो वहां शुरुआत करेगा, उसका दिमाग डायरेक्ट ही और जगह थोड़ी पूछेगा जहाँ क्वेश्चन पॉसिबिलिटी। हाँ, सीखने के बाद जब वो सीख जाता है तो उसके बाद तो दिमाग उसका राउंडिंग में रहता है और वो वहां तक पहुंच जाता है जहां तक पहुंचाना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले बच्चे ने कहा सर जोड़ देता हूं मैं तो इन तीनों संख्याओं को। तो उसने जोड़ा 3 और 2 5 और 5 और 5 10 होता है। 10 से क्या 30 पहुंच सकते हैं सर? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। 10 को 3 से गुणा क्या 30 आ जाता है। तो यहां भी वैसा ही करेंगे। 9 और 2 11 और 5 16 और 16 को 3 से गुणा करते हैं तो 48 आता है। 16 तिया 48 जो कि 90 नहीं है। इसका मतलब जोड़ने वाला तरीका फेल हो गया। अब जोड़ने वाले तरीके से नहीं आ रहा तो घटाओ से छोटी संख्या से बड़ी संख्या आएगी नहीं। भाई घटाव करने से क्या छोटी संख्या से कोई बड़ी संख्या आ जाती है? नहीं आएगी। तो घटाव से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जोड़ फेल हो गया, घटाव फेल हो गया, और तीसरा नंबर आएगा आपका गुणा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मतलब इन तीनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे। तो हम तीनों संख्याओं को गुणा करने जा रहे हैं। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। 30 बैठ रहा है गुणा करने, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे। देखो 9 दूनी 18 और 18 पंजे कितना होता है 90। तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ भी अपन गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 और 30 चौक होता है 120। 30 चौक कितना होता है आपका 120। मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब हो गया आपका वो हो गया आपका 120 है। बिल्कुल सिंपल।
ये एक ही चीज 8 बार समझाऊंगा, मैं गौर से देखिएगा। 8 पैटर्न लिए अपन ने अलग अलग, 8 क्वेश्चन ले रहे ताकि दिमाग में इतना जोरदार तरीके से सेट हो जाए आपके कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, वर्ग का, गण का, कैसा भी आप चुटकियों में करोगे, 100% गारंटी है मेरी। बस आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, आप पूरा कंप्लीटली देखिए आप। तो चलो अपन बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में फिर वो पहली स्टेप इस्तेमाल करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी वो देखेंगे। तो ये पहली पंक्ति आपकी, ये पहला स्तंभ है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी आ गई आपकी 64। तो आपका टारगेट फिर 64 पर रहेगा, है ना। मतलब इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करके 64 लाना है, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करके 144 लाना है। और जो तरीका इन दोनों में इस्तेमाल करो वही तरीका इसमें इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। जो तरीका इन दोनों में इस्तेमाल करोगे वही तरीका आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बच्चे ने कहा कि सर जोड़ ही करेंगे, और वास्तव में बच्चे का दिमाग जोड़ पे जाता है सबसे पहले, और कहीं भी नहीं जाता है। तो उसने कहा सर 5 और 3 कितना होगा 8, क्या 8 से 64 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। 8 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है बताओ? 64। ऐसे देखो, फिर देखो 8 और 4 कितना होता है 12, क्या 12 से 144 ला सकते हैं? बिल्कुल। जाओ, जैसे वहां 8 का स्क्वायर था ना, यहाँ 12 का स्क्वायर है। वहां 8 का स्क्वायर 64 था, तो यहाँ 12 का स्क्वायर क्या है 144 होता है। इसका मतलब एकदम सही कर रहा है। तो हम यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 9 और 7 कितना होता है बताओ? 9 और 7 होता है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? वो 256। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256, मतलब इसका जो आंसर होगा आपका यहाँ पर वो 256 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन गुणा का हो गया, ये क्वेश्चन वर्ग संख्याओं का हो गया। अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने, देखो सुनिएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखना पहली पंक्ति पहला स्तंभ। किसी बच्चे ने कहा था कि सर पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखने पर इसमें भी इधर ही बड़ा आ रहा है, इसमें भी इधर ही बड़ा आ रहा है, क्या हमेशा इधर ही बड़ा आएगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया, कहीं भी किसी भी जगह बड़ा आ सकता है। हर क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ, आप देखो बड़ी संख्या इधर है, देखो है ना। देखो अब जरूर थोड़ी उस जगह पे हो, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को जब हम नोटिस करने जा रहे हैं तो बड़ी संख्या यहाँ पर है। मतलब इन दोनों में कुछ भी करके आपको 64 लाना है, इन दोनों में कुछ भी करके 216 लाना है, और इनमें तो अपने आप ही आ जाएगा, फिर उसमें आएगा जो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसी तरीके से आ जाएगा। किसी ने कहा सर जोड़ कर दो, जोड़ कर देता हूँ भी आपकी बात मानकर। 6 और 2 कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर 64 भी होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ भी ये करना पड़ेगा, 9 और 3 12, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 216 तो होता ही नहीं, तो जोड़ तो हो गया फेल। अब जोड़ के बाद हम करते हैं घटाओ। तो चलो घटाओ पा जाते हैं अपन। 6 में से 2 गया कितना गया 4, क्या 4 से 64 पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं भैया, क्योंकि 4 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब। ये तो कमालीन क्वेश्चन और क्या है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन से। तो 4 का क्यूब होता है आपका 64, अरे 4 का क्यूब कितना होता है बताओ? 64। अब 9 में से 3 गया कितना आ गया आपका 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, हाँ ना, इसका मतलब सही कर रहे हैं। और जो तरीका इन दोनों में लग रहा है वो इसमें लगा के देख लो। तो 11 में 4 गया कितना गया 7, और बताओ 7 का क्यूब कितना होता है 343। एग्जैक्टली जो आंसर हो जाएगा आपका 343, वो आपका आंसर होगा 343, मतलब 343 आपका आंसर हो जाएगा, जो काफी आसानी से काफी इजीली अपन ने कर दिया। ठीक है, ये था आपका तीसरा पैटर्न, जिसमें घन संख्या काम आई है या वर्ग संख्या काम आई है, और या गुणा का पैटर्न काम आया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और देखते हैं अपन, और जो अपन संख्या निकालेंगे उसकी जगह भी बदलेगी। चलो देखो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है नोटिस करेंगे। पहला काम तो वही करना है हमेशा आपको, 99% केस में ऐसा पॉसिबल है। तो अपन कह रहे हैं पहले पंक्ति पहले स्तंभ बड़ी संख्या कौन सी बताओ? 60। कितनी बताओ? अब मैंने कहा था ना, किसी बच्चे का डाउट आ रहा था, या तो सर यहाँ बड़ी निकल रही है या फिर यहाँ बड़ी निकल रही है, क्या दूसरी जगह बड़ी नहीं हो सकती? हर हो सकती है यार। तो देखो यहाँ बड़ी आएगी नहीं बीच में, तो मैंने कहा था पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये तीनों का डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया है, संख्या को बीच में लिया है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करके आपको 60 लाना है, अब साइड में से लाना है, और इन दोनों में उसी तरीकों को अप्लाई करना जब 6 लाना है, इन दोनों में उसी को अप्लाई करना जब 39 लाना है, और इन दोनों में वही अप्लाई करना जब आपको ये बीच वाला लाना है। तो क्या करें, देखो जोड़ से तो 60 से ज्यादा हो रहा है, तो फिर घटाओ करो, फिर जोड़ से 60 ज्यादा हो रहा है, क्या करो घटाओ। तो बताओ 48 में से 28 घटाए कितना है 20, क्या 20 से 60 तक पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं भैया, 3 से गुणा कर दो, 20 या 60 होता है। चलो अब ये तरीका यहाँ अप्लाई करते हैं। 7 में से 5 गया कितना है 2, और 2 को भी कहां से गुणा करेंगे 3 से, तो भैया यहाँ भी 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा करोगे, 6 आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। चलो आगे देखो, 27 में 14 गया कितना है 13, और 13 को भी कहां से गुणा करना पड़ेगा 3 से, कर देना 3 से गुणा करते 13 तिया 39, 13 तिया, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो 16 में 7 गया तो 9 आ जाएगा, और 9 को भी कहां से गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27। आपका कितना हो जाएगा आपका 9 तिया 27, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो 27 हो जाएगा।
आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बताओ 27, मतलब 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका वही है, तरीका नहीं बदल रहे, एक ही तरीके सारे ऑटो पैटर्न कर देंगे अपन, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पे देखो, अब आपके दिमाग अपना आप ही चलना लग गया हो क्योंकि 4 क्वेश्चन कर गया अपन। अब पहली पंक्ति पहले स्थान में बड़ी संख्या कौन सी है नोटिस करो, तो पहली पंक्ति पहले स्थान बड़ी संख्या कौन सी है 20 है ना 20, तो मतलब इन दोनों में कुछ भी करके 20 लाना है, इन दोनों में कुछ भी करके 12 लाना है, और उसी तरीके से इसमें लाना है। कर दें, तो किसी ने कहा सर जोड़ दो, तो जोड़ने पर थेरा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो घटाव करते हैं। फिर चलो घटाव करते हैं, 9 में से 4 ज्ञात कितना है 5, क्या 5 से 20 तक पहुंच सकते हैं? अरे पहुंच सकते हैं, 4 से गुणा कर दो, आ रहा जिससे गुणा करना पड़े उससे कर दो, ये 4 से गुणा कर दिया अपन ने 20 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। फिर यहाँ भी तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। चलो बताओ 8 में से 5 गया तो 3, तो 3 को भी कहां से गुणा करना पड़ेगा 4 से, क्या 12 आ गया, इसका मतलब सही जा रहे हैं अपन, 4 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही कर दो, 7 में से 6 गया तो 1, अब बताओ 1 को भी कहां से गुणा करोगे 4 से, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका 4। तरीका वही है, तरीके में परिवर्तन नहीं कर रहे, बिल्कुल बहुत मजेदार तरीका रखा है, पैसा नहीं कर रहे। तो यहाँ भी वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बड़ी संख्या कौन सी बताओ, हाँ 27, पहली पंक्ति पहले स्तंभ बड़ी संख्या कौन सी है 27। अब इन दोनों संख्याओं में, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गौर से देखो। इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करके 27 लाना है, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करके 65 लाना है, और इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करके अपना आप आ जाएगा। कुछ भी मतलब जोड़ घटाव गुणा वर्ग संख्या और घन संख्या। सबसे पहले किसी ने कहा जोड़ कर दो सर, आपको एक काम करो, तो बच्चों का सोच बता रहा हूं मैं तो आपको, 6 और 3 9 होता है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 27, मतलब 9 को अगर 6 और 3 9 होता है, 9 को 3 से गुणा करो 27 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ भी 9 13 हो जाएगा, 13 को 3 से गुणा करें 39 7 65 थोड़ी आता है, तो जोड़ने से तो नहीं हो रहा है। किसी ने कहा सर एक काम करो आप तो घटाव कर दो, चलो घटाव कर देते हैं, 6 में 3 गया 3 आ गया, अब 3 का क्यूब भी होता है, बिल्कुल सही बात है। 9 में 4 गया 5 आ गया, क्या 5 का क्यूब भी होता है, नहीं, तो गलत हो गया ना, तो घटाव फेल हो गया जोड़ पे। अब किसी ने कहा सर गुणा कर दो, तो गुणा से तो वैसे भी नहीं हो रहा है, 6 3 18 होता है, जोड़ने पे भी नहीं हो रहा है, तो जोड़ फेल हो गया, घटाव फेल हो गया, गुणा फेल हो गया। अब नंबर किसका आता है, वर्ग संख्याओं का। अरे घन संख्या है बची, बस एक तो वर्ग संख्या है बची, एक घन संख्या है बड़ी। तो चलो वर्ग संख्या लगा के देखता हूं मैं, ये वर्गांतर करके देखता हूं, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जब घटाओगे तो कितना आ रहा है 27, सही जा रहे हैं। यहाँ भी ऐसा करेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 16, है ना, और घटाओगे तो कितना आ रहा है आपका 65, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो अब यहाँ भी ऐसा करेंगे, 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, घटा दे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, है ना, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब इनको घटाओगे तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, और 11 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 7, तो 72 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा बताओ 72, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 72। तरीका वही इस्तेमाल किया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ वर्गांतर था, वर्ग संख्या काम आई, वर्गों का अंतर था, वर्गांतर था, यहाँ पर क्या था बताओ, वर्गों का अंतर मतलब वर्गांतर। ऐसे 2 क्वेश्चन और देखो और ज्यादा मजा आएगा आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप नोटिस करो बोर्ड पे क्या लिख रहा है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी बताओ, तो पहले पंक्ति, बिल्कुल सही बात, आप तो समझने लग गया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ बड़ी संख्या 13 हो गई, मतलब इन दोनों में कुछ भी कीजिए आप, 13 आना चाहिए, इसमें कुछ भी करो 17 आना चाहिए, इसमें कुछ भी करो ये अपना आप आ जाएगा। तो कुछ भी का मतलब बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो यूँ करते हैं सर एक काम करो, 4 को 3 से गुणा कर दो और फिर 1 जोड़ दो 13 आ जाएगा, फिर 5 को 3 से गुणा करो, 2 जोड़ दो 17 आ जाएगा, और फिर बोलते हैं कि 9 को 15 से गुणा कर दो, 3 जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। तो ये गलती कर रहे हैं, भी गलती क्यों कर रहे हैं कि पहले में 1 जोड़ रहे हैं, दूसरे में 2 जोड़ रहे हैं, और तीसरे में 3 जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते अपन यहाँ पर मैट्रिक्स में, यहाँ पर जो बड़े भाई के साथ किया है वो दूसरे भाई के साथ करना पड़ेगा, और जो दूसरे के साथ किया है वो तीसरे के साथ करना पड़ेगा। ये 1 2 3 अलग अलग थोड़ी जोड़ सकते हैं। तो फिर तरीका क्या है, देखो सुनो, इन दोनों का गुणनफल है, फिर इनका अंतर ही जोड़ रहे हैं इनमें, ये देखो इनका अंतर ही अपन जोड़ रहे हैं। तो बताओ 4 3 कितना होगा 12, और 4 और 3 का अंतर कितना होगा 1, तो 12 और 1 कितना होगा बताओ आपका 13, 12 और 1 कितना होगा आपका 13। अब यहाँ भी इनका अंतर देखते हैं अपन, देखो ये 5 और 3 का अंतर ले लिया अपन ने, तो बताओ 5 3 कितना होता है 15, और 5 और 3 का अंतर कितना होगा 2, तो 15 और 2 कितना होगा आपका 17। यहाँ भी ऐसा करेगा अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ भी इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 15 और 9 का अंतर, तो एकदम सही आंसर आएगा। 15 9 में कितना होता है 135, और 135 से इन दोनों का अंतर कितना अच्छे, तो 141 आएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा बताओ 141 आएगा। अब अच्छा जल्दबाजी में क्या करते, 1 जोड़ देते, 2 जोड़ देते 17 आ जाता, और या 3 जोड़ देते 138 आ जाता, और 138 ऑप्शन में मिल भी जाता भी है, 138 139 140 और 141।
तो गलत होता कि नहीं होता। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको समरूपता पर ध्यान देना है। जो 2 के साथ कर रहा है वो तीसरे के साथ आपको करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने स्पेस के साथ लिया था। इस क्वेश्चन को बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिस क्वेश्चन रिपीटेड इन यूपीएससी और आईएएस रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। इसमें अगर आप जोड़ लगाओगे तो जोड़ नहीं लगेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखो, कौन संख्या बताओ 25। इन दोनों में कुछ भी करना है, इन दोनों में कुछ भी करना है, इन दोनों में कुछ भी करना है, आंसर आएगा। ठीक है, करना पड़ेगा। अब जोड़ लगाओगे उससे आंसर नहीं आएगा, घटाव लगा के देखना घर पे नहीं आएगा, गुणा लगा के देखना नहीं आएगा, वर्ग संख्या लगा के देखना नहीं आएगा, घन संख्या लगा के देखना नहीं आएगा। अब जब पांचों ही नहीं लग रहे हैं, जोड़ नहीं लग रहा, घटाव नहीं लग रहा, गुणा नहीं लग रहा, वर्ग संख्या नहीं लग रही, घन संख्या नहीं लग रही है, तो बताओ क्या लगेगा फिर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो भैया फिर क्या है कि कॉम्बिनेशन लगते हैं, जैसे गुणा और जोड़ का कॉम्बिनेशन, गुणा और घटाव का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन लगेंगे आपके सामने, ठीक है, और उन कॉम्बिनेशनों को अपन लगाएंगे। तो चलो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन क्या करें, क्या गुणा और जोड़ का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ऐसा करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में। जैसे ये आपको 11 दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ? 11 दिख रहा है। तो 11 को इस संख्या से गुणा करो तो 25 के नजदीक आ जाए। तो मान लीजिए 11 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 22 तो पहुंच जाता है। अब 3 से गुणा करते 33 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 3 से तो नहीं कर सकता, 25 से ज्यादा निकल जाएगा, तो 2 से गुणा कर दिया मैंने। अब आगे अपन ने क्या किया, ये 6 है, इसमें 2 का भाग लगा दो तो 3 आ जाएगा। और ये देखो 11 दूनी कितना हो गया 22, और 6 का आधा कितना हो गया आपका 3, है ना। और 3 और 22 कितना होगा आपका 25, 3 और 22 कितना हो जाएगा आपका 25। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये 6 में 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया 11 दूनी 22, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा आपका 25, 22 और 3 कितना होगा आपका 25। सेम यही तरीका इसमें इस्तेमाल करके देखेंगे। देखो सुनो, ये 6 को वापस 2 से गुणा करेंगे और आगे वाली संख्या का आधा करेंगे, तो करके देखो 6 दूनी 12 और 8 का आधा किया तो कितना है 4, तो कितना आ गया बताओ 16 आ गया ना। बिल्कुल सिंपल है, तो 16 अपन कर पा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। और देखो ये लिखा मैंने 5, और 5 को अपन 2 से गुणा करें और फिर यहाँ कर दिया अपन 12 का आधा, तो 5 दूनी कितना हो गया आपका 10, और 12 का आधा कितना होता है 6, तो 10 और 6 कितना होगा आपका 16। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका 16। सेम तरीका इस्तेमाल किया है, पीछे वाली संख्या को 2 से गुणा किया देखो सब जगह, और आगे वाली संख्या का आधा किया। देखो पीछे वाली संख्या को 2 से गुणा किया और आगे वाली संख्या को आधा किया है, और फिर जब सोल्व कर दिया तो आंसर आ गया आपका। तो ये पैटर्न सबसे मस्ट क्वेश्चन था जो सबसे एंड में लिया था अपन ने। तो मैट्रिक्स में लुप्त संख्या को इस प्रकार से बढ़ते हैं जैसे अपन ने 8 क्वेश्चन लिए। अब वो पहले ही बता देता अपन ने, इस क्लास में 2 वेरिएंट कवर करेंगे अपन, एक तो मैट्रिक्स और एक ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। अब बात करते हैं त्रिभुज के अपन। तो ये तो अपन ने मैट्रिक्स के बारे में समझाया अपन, अब त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज में लुप्त संख्या कैसे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज में लुप्त संख्या को बढ़ने का तरीका देखो, ये जो कोणों पर जो संख्याएं लिखी होती है, जैसे 3 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 5, इन तीनों में कुछ भी करना होता है। कुछ भी का मतलब तो वहां बताया वही रहेगा, जोड़, घटाव, गुणा, वर्ग संख्या, घन संख्या, कुछ भी का मतलब तो वही रहेगा। तो इन तीनों संख्याओं में कुछ भी करना है आपको, 3, 2, 5 में 3 लाना है, इन तीनों संख्या में कुछ भी करके 9 लाना है, और इन तीनों संख्या में कुछ भी करके अपना आप आ जाएगा। आप कुछ भी का मतलब जोड़, घटाव, गुणा, वर्ग संख्या, घन संख्या होता है। तो जोड़ करोगे 3 नहीं आ रहा है, घटाव करोगे तब भी 3 नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें, गुणा करें। तो चलो गुणा करते हैं, 5 3 15, अब 15 दूनी 30, तो 30 लिखा मैंने। अब 30 में अगर आप पीछे का 0 नहीं मानो तो आंसर कितना आ जाता है 3। 0 मानो या फिर 10 का भाग लगाओ, बात एक ही, 10 का भाग लगाओ, 0 हटा दो, बात एक ही। जैसे 0 हटा दिया आपने, यहाँ पर 0 हटा दी, तो 0 हटाओ तो कितना आंसर आ गया बताओ 3। अगर इसमें 0 हटा रहे हो ना तो सब में 0 हटाना पड़ेगा, फिर ध्यान रखना, तभी मानूंगा तरीका में, ठीक है। आगे देखिए आप, चलो 9 पंजा 45 और 45 दूनी 90, तो ये लिख दिया मैं 90। अब 90 में आपको 0 हटाना, अब 9 आंसर मानोगे तो 90 में 0 हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा 0, क्या 9 ही दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। चलो बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ भी वही तरीका इस्तेमाल करते हैं, 18 चौक 72, 18 पंजा 90, और 90 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा बताओ 360, तो यहाँ भी 0 हटाना पड़ेगा आपको, और फिर आंसर कितना हो जाएगा 36 आपका। तो आपका आंसर होगा 36, आंसर कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये आंसर हो गया आपका 36, मतलब 36 आंसर होगा आपका। आंसर कितना होगा 36, आना कितना आंसर हो जाएगा आपका 36, मतलब 36 आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 36, मतलब आपका 36 आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो काफी आसानी से अपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब से हम इसी पैटर्न में आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो इन तीनों संख्याओं, देखो इन तीनों संख्याओं में कुछ भी करके अपन को ये लाना है। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, 2 मिनट आप। चलो देखिए, अब इस क्वेश्चन में नोटिस कीजिए, कॉमन बात नोटिस करेंगे आप, तो इनको जोड़ के करते हैं पहले। तो चलो जोड़ो, देखो 6 और 4 कितना हो गया आपका 10,
और 10 और 2 कितना होता है आपका 12। क्या 12 से 144 पहुंच सकते हैं अपन? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है बताओ? 12 का। क्या नाम लिखा रहा है? हाँ जी, चलो देखो, तो 12 का वर्ग कितना होगा आपका? 144 हो जाएगा। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ? 144। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 का वर्ग हो गया आपका 144। यहाँ पे इसे जोड़ दो आप, 8 और 2 कितना होगा? 10, और 10 और 5 कितना होगा? 15। तो 15 का वर्ग कितना होगा बताओ? 225। 15 का वर्ग कितना होगा बताओ? 225। यहाँ पे ऐसे करोगे आप, देखो जोड़ दीजिए आना, तो 9 और 11 20, 20 और 7 कितना होगा? 27। तो बताओ 27 का वर्ग कितना होगा? 27 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 729। 27 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 729। ये 27 का वर्ग होगा। 27 का वर्ग कितना होगा आपका? 729। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसमें नोटिस कीजिए आप 1, 2 और 3, इन तीनों संख्या में कुछ भी करके लाना है, इन तीनों संख्या में कुछ भी करके लाना है, और इन तीनों संख्या में अपना आप हो जाएगा। तो कुछ भी क्या करें, देखो सुनो, 1 और 2 कितना होगा? 3, और 3 और 3 कितना होगा? 6। तो यह होगा आपका 6 का क्यूब। किसे क्यूब होता है? 6 का। अरे 8 और 2 10 और 1 कितना होगा? 11। तो 11 क्यूब कितना होता है? 13 से 31 होता है क्यूब। यहाँ भी जोड़ दो आप, 5 और 4 कितना? 9 और 3 12। तो 12 क्यूब कितना होगा? 1728। 12 क्यूब कितना होता है बताओ? 1728। तो वो वर्ग संख्या क्वेश्चन था, वो गुणा क्वेश्चन था, और एक घन संख्या क्वेश्चन। पैटर्न पे चल रहे देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको अगर गौर से देखें अपन तो आराम से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नोटिस करो, ये थोड़ा हेवी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी पॉसिबिलिटी बढ़िया है, इसमें जोड़ नहीं लगेगा, घटाव नहीं लगेगा, गुणा नहीं लगेगा। तो आपको इसमें वर्गांतर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? वर्गांतर। वर्गांतर कैसे? ऊपर वाली संख्या का वर्ग करना पड़ेगा आपको, ये, और नीचे वाली संख्या को वर्गांतर घटाना पड़ेगा आपको, ऐसे। मतलब ऊपर वाली संख्या का वर्ग करके नीचे वाले का वर्ग घटाना पड़ेगा। जब आंसर आएगा देखो, दिखाता हूं मैं आपको। 16 का कितना होता है? 256। 7 का होगा 49, और 10 का होगा 100। तो 256 में से 149 घटाना है, तो 107 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा बताओ? 107 आ गया। 107। तो सेम ये तरीका यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, कर दे। चलो देखो, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 625। ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा आपका 16। जब घटाओगे तो कितना आ गया मतलब? 209 ही आएगा। इनको जोड़ देना, 625 में से 216 घटाओगे आप, 416 सॉरी, तो फिर कितना आ जाएगा आपका? 209 आ जाएगा। यहाँ भी सेम यही तरीका इस्तेमाल करना है आपको। 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 361। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 17 का स्क्वायर होता है 289। ये होगा 293। तो 361 में से 293 घटाएंगे अपन, तो 7 होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 68। आंसर कितना होगा आपका? 68। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को वर्ग करके नीचे वाली संख्या को वर्ग घट रहा है। ठीक है, अब लेते हैं अपन आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको गौर से देखिए आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें जोड़ लगाओगे तो नहीं होगा, घटाव लगाओगे जब भी नहीं होगा, गुणा लगाओगे जब भी नहीं होगा, वर्ग संख्या लगाओगे जब भी नहीं होगा, और घन संख्या लगाओगे जब भी नहीं होगा। तो फिर अंकों का जोड़ करते हैं अंतिम परमाश्रित। तो अंकों का जोड़ क्या होगा? जैसे 1 और 3 कितना होता है बताओ? 4। 1 और 4 कितना होता है? 5। अरे 1 और 0 कितना होता है? 1। ऐसा होने के बाद इन तीनों को गुणा करते हैं। फिर 4, 5 और 1 को गुणा किया कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 4, 5 और 1 होगा कितना होगा बताओ? 20। कितना होगा बताओ? 20 हो जाएगा। तो 4, 5 और 1 को गुणा किया कितना आ जाएगा बताओ? 20 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी वही तरीका इस्तेमाल करें। 1 और 7 कितना आ जाएगा बताओ? 8। और 9 अकेला ये 1 और 6 कितना होगा? 7। जब 8 को 9 को और 7 को गुणा करेंगे तो 504 आएगा। भाई गुणा करके देख लेना। 8 को 9 को और 7 को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 504 आएगा। पहले गुणा करके देख लेना। और वहां भी अपन ये किया था, 4 को 5 को और 1 को गुणा किया था, जब कितना आया था? 20 आया था। तो यहाँ भी ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे अपन। 1 और 5 कितना होगा? 6। 1 और 2 कितना होगा? 3। अरे 7। तीनों को गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 6, 3 और 7, 7 या 21, और 21 से कितना होता है? 126। तो आंसर आ जाएगा आपका 126। इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 126। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने कहा था ना कि ये जो टॉपिक है हिडन नंबर, ये 2 क्लासों में कंप्लीट होता है। तो पहली क्लास में अपन ने 2 चीज़ें समझाई, एक तो मैट्रिक्स समझाई और एक हिडन नंबर, लुप्त संख्या को बढ़ना। ऐसे और भी क्वेश्चन आप करना चाहो तो हिडन नंबर के नाम से मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर और भी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैंने इतने सारे बताए, वहाँ और भी है।
ऐसे कैसे है ना, प्रैक्टिस हाथों हाथ जो अपन पढ़ते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस अगर हाथों हाथ कर लेते हैं तो सेम नेम, इसी नेम से है टेलीग्राम चैनल, वहाँ भी देख सकते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद।